एक्सरसाइज करने के बाद आज मैंने एक कमेंट को पढ़ा। इस कमेंट को पढ़कर मुझे वो वाली श्वेता याद आई जिसकी कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉब्लम थी। आज की इस वीडियो में हम सब की एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले आपको कमेंट पढ़कर सुनाती हूँ। कमेंट है, दी मेरी लाइफ में बहुत टेंशन रहती है। मेरी सबसे बड़ी टेंशन है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन आज के अपने इस एपिसोड मन की बातों में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली बात की, इस पूरी धरती पर, इस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे सारे लोग पसंद करते हों। हर इंसान को पूरी दुनिया पसंद करे या घर के सारे लोग पसंद करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम खुद को पसंद करें, हम खुद से प्यार करें, और यहीं से हमारी पूरी दुनिया बदलती है। जिस दिन से हम अपने आप को पसंद करने लगते हैं, हमारा सेल्फ बिलीव, खुद के प्रति प्यार, खुद के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, और सच में उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती कि कोई हमें पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज की अपनी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे हम इम्प्रूव हो सकते हैं, जो चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं। स्टेप नंबर 2, सबको खुश करने की जरूरत ही नहीं होती है। कुछ समय पहले तक मेरी भी यही हालत थी। मैं चाहती थी कि मुझसे सारी दुनिया खुश रहे। हमारी 99% प्रॉब्लम, टेंशन का कारण तो यही होता है कि हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। एक बार डिसाइड कीजिए, मैं सबको खुश नहीं करूंगी, बल्कि सही लोगों को इम्प्रेस करूंगी। जब तक मैंने सबको खुश रखने की कोशिश की, मेरी लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। स्टेप नंबर 3, अपनी अच्छाई रोज नोट कीजिए। मैं ये करती हूँ। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझसे कोई खुश नहीं रहता है। मैं बहुत कोशिश करती थी, सुबह से लेकर शाम तक मेरी यही कोशिशें रहती थी कि सब लोग मुझसे खुश रहे। हर रोज अपनी 3 क्वालिटीज को लिखिए जो आपको गजब का बनाती हैं। शुरू में जब मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर भी इतनी क्वालिटीज है। पहले मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी क्वालिटीज को लिखना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मैं एक अच्छी हीलर हूँ। जब मैंने YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था, उससे पहले की बात कर रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग होते थे जो बहुत पेन में होते थे, बहुत तकलीफ में होते थे। मुझसे बात करके उन्हें बेहतर फील होता था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये पावर है कि मैं लोगों को हील कर पा रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी किसी से मिलवाने की भी कोशिश करूंगी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे बात करने के बाद मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, असम में मेरे पड़ोस में ही रहती थी, और बाद में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे। बहुत बुरा हादसा हुआ था उनके साथ। उनसे पूछे बिना मैं यूट्यूब पर बात तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो डिप्रेशन में थी, उनका इलाज चल रहा था। और जब मुझे उनके बारे में पता चला, वो मेरे पास आने लगी, मैं उनसे बैठकर बातें करने लगी। मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज भी उनका कॉल आता है, वो कहती हैं कि श्वेता, उस दिन तुम नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। कहने का मतलब है कि जब हम अपने बारे में लिखना शुरू करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि भगवान ने हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप की है। हर इंसान को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ दे करके भेजा है। अपने ओवर थिंकिंग को बिजी रूटीन में बदल दीजिए। जब कभी भी किसी चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग हो, तो सबसे पहले अपने आप को बिजी करने की कोशिश कीजिए। ओवर थिंकिंग को हराने का सबसे सिंपल तरीका है, जब हमारा माइंड किसी चीज में बिजी होता है तो वो ओवर थिंकिंग नहीं करता है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल खराब हो जाता है, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अपनी बात बताती हूँ। कल की मैंने वीडियो अपलोड की थी, परसों का दिन था, मैं लोकल मार्केट गई थी। कल की वीडियो में भी मैंने उसकी छोटी सी क्लिप डाली है। तनिष्क के लिए हैंड राइटिंग बुक लेनी थी। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में लोकल मार्केट गई थी, जिस वक्त हम मार्केट गए थे, रोड बिल्कुल खाली थी, सब कुछ ठीक ठाक था। हमारा सिर्फ 10 मिनट मार्केट में रुकना हुआ होगा, और जब हम लौट करके आए, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो रखा था, और एक ही फैमिली के 4 लोग, उस एक्सीडेंट में उनकी स्पॉट डेथ हो गई। सिर्फ एक बचा था। मैंने पहले कभी भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा था। देखने के बाद मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। मैं ओवर थिंकिंग मोड में चली गई थी, ना तो किसी काम में मन लग रहा था। बार बार दिमाग में वही बातें रिपीट होती चली जा रही थी। अपने लोगों को लेकर बहुत सारी निगेटिव चीजें मेरे माइंड में लगातार चलती जा रही थी। ना तो मैं सो पा रही थी, ना मैं खा पा रही थी। फिर मैंने खुद को बिजी किया, ऊपर वाले से हाथ जोड़कर उन सभी लोगों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने शांति मांगी।
मेरे वो अपने जो मेरे आसपास है, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, जितने भी मेरे अपने हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जो सुरक्षित है, उनके लिए मैंने हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। फिर मैंने खुद को बिजी किया, हस्बैंड की पूरी एलमेरा को क्लीन किया। कहने का मतलब है कि अपनी ओवर थिंकिंग को जब मैंने काम के रूप में डाइवर्ट किया तो मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई। मैंने गाने लगाए, मैंने भजन सुने। लाइफ है और इसी लाइफ में हमें बहुत कुछ देखना होगा, लेकिन इस धरती पर आए हैं तो खुद को संभालना भी होगा। अपने लिए फिक्स कीजिए 15 मिनट का मॉर्निंग वॉक, 15 मिनट की क्लीनिंग, डीक्लटरिंग, 15 मिनट रीडिंग। मतलब अपने लिए जो चीजें कर सकती हैं उसे करने की कोशिश कीजिए। टेंशन अपने आप चली जाएगी, ये सोच खुद चली जाएगी कि कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। गलत लोगों से दूर और सही लोगों के पास। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, आपकी टेंशन की वजह बने, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह बने, उन लोगों से दूरी बनाइए। गलत लोगों से दूर और सही लोगों के पास। टेंशन खत्म करने के लिए अगला स्टेप है हर रोज 1% बेहतर बनिए, खुद को ग्रो कीजिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए। प्यार, एक्सपेक्टेशन, केयर ये सब तब मिलता है जब हम पहले अपने आप को देना शुरू करते हैं। अपनी फैमिली मेंबर में, अपने आस पड़ोस उन लेडीज को देखिए जो सच में खुद से प्यार करती हैं, खुद में प्राउड फील करती हैं, खुद को रिस्पेक्ट देती हैं। उन्हें सारी सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है। टेंशन इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। यदि सामने वाला हमें पसंद करता है तो हमें खुशी मिलती है, यदि हमें ना पसंद करता है तो हम टेंशन में चले जाते हैं, हमें बुरा लगता है। हमारी वैल्यू कोई और डिसाइड नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। और जब हम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप से खुश रहने लगते हैं, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। मैं किसी को पसंद आऊं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं खुद को पसंद आऊं ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब मैं बदली तो ये पूरी दुनिया बदली। खुद से दोस्ती ही सबसे खूबसूरत साथी है।